हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे और अब बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स जो है हम लोग 2 ही लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, बराबर है। और उसके बाद भी हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ता रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेथड है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर पहले से कंटेंट लिखा हुआ है, वो इसलिए ही है सिर्फ कि आप लोग अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ पाए, बराबर है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर मैंने 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। तो अल्कोहल में से बनाना है, यानी इथेनॉल ले सकते हैं, मिथेनॉल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हो, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है इथेनॉल प्लस इथेनॉल। तो यहाँ पर जो हमने ये 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं उसके अंदर से आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये एक में से हाइड्रोजन, एक में से OH, एक पाउच पानी निकाला, सीधा क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3। यानी अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं क्या कहूँगा? दैट इज कॉल्ड इथोक्सी इथेन। यहाँ पर मैंने लिख दिया इथोक्सी इथेन, बराबर। ये बन गया इथोक्सी इथेन। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट H2SO4, बराबर है। और टेम्परेचर जो है वो कौन सा है? 413 केल्विन। टेम्परेचर कौन सा लिया हुआ है? 413 केल्विन। अब आप देख सकते हैं कि वही चीज, यानी कि मैंने लिया हुआ है यहाँ पर इथेनॉल का 1 मोल और टेम्परेचर कर दिया मैंने ज्यादा, 443 केल्विन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें से क्या मिलेगा बेटा? तो OH के साथ जो अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, नेबरिंग कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन और नेबरिंग कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। तो इस प्रेजेंस में अल्फा से OH रिमूव होगा, ध्यान से देखो, और बीटा से H जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि हमें मिलता है इथीन। तो इससे क्या चीज प्रूव हुई कि अल्कोहल when reacted in the presence of concentrate H2SO4 at the low temperature then ether is obtained and alcohol at higher temperature तो क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है। तो यहाँ पर सिचुएशन अलग है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट, यानी टेम्परेचर आप ज्यादा कर दो तो अल्कीन, टेम्परेचर कम रखो तो ईथर मिलता है। अच्छा, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कर दो, चलो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर कर दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथेनॉल लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। तो यहाँ से जो है ना वो क्या मिलेगा हमें? तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक है H प्लस और एक है मेरे पास दूसरा क्या मिलेगा? HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। तो यहाँ से आप देखोगे तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, दैट इज OH माइनस। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर जैसे कि इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? H2SO4 में से OH माइनस और SO3H प्लस। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से OH जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, SO3H जो है बेटा कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बराबर। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आएगा यहाँ पर कि इथेनॉल जो है उसको आप 0 डिग्री पे ले आओ तो क्या मिलेगा टेम्परेचर? तो इथेनॉल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब है आपको एक डिजोल्व प्रोडक्ट मिलेगी। ये इसका कैटायन और ये इसका एनायन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है बेटा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करती है? ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। SN2 मैकेनिज्म मैंने आपको हेलो अल्केन हेलो एरिन में सिखाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रिपीट करवा देता हूँ। SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी पहली बात कि ये रिएक्शन में क्या होना है? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। दूसरा,
इसका जो रेट लॉ है या तो रेट एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है के यानी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये है सबस्ट्रेट और ये है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है दोनों पे, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, इनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए तो इसको बायोमोलिकुलर या तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1+1 यानी 2 आंसर आता है, बराबर है। तीसरी बात कि क्राउडिंग जहां पर कम होगी वहां पर SN2 मैकेनिज्म अच्छे से यानी कि फास्ट मूव करेगी। तभी हमने जनरली देखा हुआ है कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो CH3X में सबसे ज्यादा तेज होता है, प्राइमरी में उससे कम, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी से टर्सरी जाते जाते SN2 मैकेनिज्म कम और SN1 मैकेनिज्म ज्यादा फॉलो होती है। दूसरी बात, एटेक जो न्यूक्लियोफाइल का होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होता है। मान लो कि यहाँ पर एक एटम निकल रहा है या तो ग्रुप ऑफ एटम निकल रहा है, तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, बराबर है। तो ये मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ दैट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बराबर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर जो ईथर हम लोग बना रहे हैं उसमें स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे सबसे पहले बेटा ये है इथेनॉल, बरा। इथेनॉल का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H2SO4। H2SO4 में से क्या क्या मिलता है हमें, H+ मिलता है और HSO4- मिलता है। पहले वाले स्टेप में H+ जो है वो वहां पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। H+ का अल्कोहल के साथ जुड़ना उसको कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो in this step what happens when ethanol is taken and H2SO4 में से H+ आपने निकाल लिया तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है, बराबर है, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से H+ वहां पर अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कंटेंट नीचे आपके लिए लिखा हुआ है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। क्या लिखा हुआ है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो आप देख सकते हो कि अल्कोहल में यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर दूसरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक्ट करता है लुईस बेस की तरह एंड देयरफॉर दे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड यानी H2SO4। कोई भी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड आप ले सकते हो जिससे बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या तो इसको ऑक्सोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट, बराबर है। अब आगे जाकर क्या होगा स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, देखो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे अल्कोहल का, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, पहले से जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था उसमें क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बेटा सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है पानी, तो यहाँ से H2 को निकलना है, छटकना है, तो क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोले मैं तो ले जाऊंगा इलेक्ट्रॉन, तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इस तरह से यहाँ से जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, -H2 हो रहा है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डेल प्लस बन जाता है किसके ऊपर, CH2 के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CH2 जो यहाँ पर है किसमें, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के मॉलिक्यूल में, उसमें CH2 के ऊपर क्या आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये देखा तो तुरंत ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहां पर अटैक करने के लिए जाएगा, बराबर है। तो अटैक करने के लिए जाएगा और वहां पर हमें प्रोडक्ट कैसी मिलेगी, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरह से, जहां पर H2O निकल जाएगा पूरा वाटर मॉलिक्यूल, ये रिमूव, और ये CH2CH3 जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। सो आई हैव CH3 CH2OH CH2CH3। अब याद करो मैंने पहले स्टेप में क्या किया था, H+ को यूज किया था H2SO4 में, वहां पर HSO4- था, बाकी वो वापस आता है अपना H+ लेने के लिए, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो H+ देगा भी और वापस ले लेगा, उसका काम सिर्फ H+ प्रोवाइड करवाना था। तो ये जो बेटा HSO4- है वो क्या करेगा, HSO4- जो है वो बोलेगा कि चलो भाई हाइड्रोजन अपने घर वापस चलो भाई, काम हो गया तेरा अब। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ठहरो मैं आता हूँ, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर आता है, बराबर। तो ये रहा H+ और ये HSO4-, ये दोनों मिलके वापस क्या बना लेंगे, सॉरी, ये दोनों मिलके वापस क्या बनाएंगे, H2SO4, और हमारी मेन प्रोडक्ट,
राजा महाराजा हाजिर है डाई इथाइल ईथर के साथ। बिल्कुल सही है, डाई इथाइल ईथर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है वो कैसे होता है, तो वो सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। पहला पॉइंट है बेटा कि न्यूक्लियोफिलिक का अटैक जो होता है बराबर है अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल, यानी कि एक अल्कोहल अनप्रोटोनेटेड था, उसका प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक हो गया बराबर यहाँ पर ही। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कार्बन ऑफ CH2 बराबर। देखो ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कार्बन ऑफ CH2 बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर सॉरी ये जनरली ऐसा होना चाहिए कि भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, कार्बन एटम ऑफ CH2, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ CH3 CH2 और O, तो यहाँ पर और ये प्रोटोनेटेड था, तो यहाँ पर क्या है कि प्रोटोनेटेड था लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो डेल प्लस इसके ऊपर आ रहा है, तो वो समझाना चाहते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CH2, तो CH2 कैसे हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो वी गेट प्रोटोनेटेड इथोक्सीथेन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो पानी निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाए प्रोटोनेटेड इथोक्सीथेन। और वो स्टेप कैसा होता है स्लो एंड रेट डिटरमिनिंग, और वही स्टेप के अंदर मैंने लिख दिया था लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथोक्सीथेन बराबर, ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। चलो बेटा, तो नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का मतलब क्या कि आपको सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन करवाना है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो याद करो कि जब मैंने आपको अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ सिखाया था तब मैंने आपको सिखाया था कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल तो बॉन्ड यहाँ से क्लेव होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, Na वहां पर अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 2RONA। इसको मैं लिख सकता हूँ सोडियम अल्कोक्साइड, क्या लिखूंगा सोडियम अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन बराबर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब क्या होगा बेटा कि अब यहाँ पर जो RONA है यानी कि सोडियम अल्कोक्साइड, उसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ करवा रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस और ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, तो क्या होगा यहाँ से सोडियम और यहाँ से हेलोजन चला जाएगा तो बनेगा NaX और हमें क्या मिलेगा ईथर, क्या मिलेगा ईथर। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों स्टेप जो है वो तो हमने लिख लिए, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड की जगह पर मैंने क्या लिया है सोडियम इथोक्साइड, यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए इसको कहते हैं इथोक्साइड। देखो होता ऐसे है कि जब हम लोग CH3 CH2OH का सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है CH3 CH2O Na+, तो ये लिया हुआ है, उसका रिएक्शन करवाते हैं बेटा किसके साथ इथाइल ब्रोमाइड के साथ। When it is reacted with ethyl bromide तो क्या होगा यहाँ से Na और यहाँ से ब्रोमीन, तो सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा तो हमें मिलेगा डाई इथाइल ईथर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इथोक्सी इथेन बी, इथोक्सी इथेन बराबर। चलिए एक और एग्जांपल ले ले। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने ले लिया है अल्काइल हैलाइड में आयोडोमीथेन या तो मिथाइल आयोडाइड when it is reacted with sodium ethoxide, तो वापस यहाँ से Na यहाँ से I निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या मिलेगा CH3O, जो छोटा वाला ऑक्सीजन के साथ जो लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसको कहते हैं अल्कोक्सी, यानी ये बनेगा मिथोक्सी पार्ट, मिथोक्सी ये हमारा मिथोक्सी है, ये 2 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे इसको इथेन विद सोडियम आयोडाइड। चलो ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल है बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैकेनिज्म में क्या करेंगे हम लोग, तो मैकेनिज्म सीखेंगे एक एग्जांपल के साथ बराबर। चलो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या दिखाया हुआ है सोडियम इथोक्साइड। चलो
सोडियम इथोक्साइड में बेटा एन ओ पे माइनस है, Na पे प्लस है, तो ये यहाँ से इक्विलिब्रियम में रहता है, ये इथोक्साइड आयन और ये Na प्लस, बराबर। यही इथोक्साइड आयन जब CH3 के साथ इंटरेक्ट करता है, तो हालांकि I के ऊपर डेल माइनस है, यहाँ पर डेल प्लस है, बराबर है। तो ये आयोडीन है ना, वो बेटर लिविंग ग्रुप है। ये रिएक्शन एसेंटो मैकेनिज्म से हो रहा है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आयोडीन ऐसा है ना Ci, उसके एग्जैक्ट 180 एंगल पे, 180 एंगल पे कौन अटैक कर रहा है, ये वाला इथोक्साइड आयन अटैक कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। तो इथोक्साइड आयन एक जगह से अटैच हो रहा है और आयोडीन एक जगह से रिलीज हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा एक ही स्टेप में होता है, ये तो समझाने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, बराबर है। ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया और उसके बाद आयोडीन रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से बनेगा C2H5OCH3। सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये इस तरह से रिएक्शन होता है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग आगे करने वाले हैं कि भाई क्या क्या लेना चाहिए हमें, यहाँ पर ध्यान में क्या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री। ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, बराबर है। तो इजीली रिएक्शन होगा, वरना नहीं हो सकता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5O-, ये है इथोक्साइड आयन, और यहाँ इसका रिएक्शन करवा दिया। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड के साथ, तो होगा क्या, ये वाला माइनस है, लेकिन ये यहाँ से घुस ही नहीं पाएगा ना। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इसके आजू बाजू ये 3 बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा है बेटा, क्राउडिंग इज मोर। तो क्राउडिंग मोर होने की वजह से डेल तो भाग जाएगी वापस, क्योंकि इथोक्साइड आयन वहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है ऐसे केसेस में, बराबर है। तो Rx मस्ट बी 1 डिग्री। अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए बेटा, प्राइमरी होना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि यहाँ पर कोई X है कंपाउंड और ये Y कंपाउंड है, इन दोनों का रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और मुझे प्रोडक्ट मिलती है CH3। यहाँ पर ये एक साइड होगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक साइड होगा मिथाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऐसा मिलता है। तो ये वाली प्रोडक्ट जो है बेटा किस किस तरह से मिल सकती है, आप देखोगे अगर एक्स में मैं मान लो कि एक्स की जगह पर मैंने ले लिया है मिथाइल आयोडाइड, और वाई की जगह पर मैंने लिया हुआ है ऐसा एक सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लिया, तो यहाँ से भी आई जाएगा और यहाँ से Na जाएगा और हमें प्रोडक्ट यही मिल जाएगी, बराबर है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी बनेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3 अगर मैंने टर्शरी ले लिया अल्काइल हैलाइड और यहाँ पर CH3O- Na+ के साथ रिएक्शन कर दिया, तो भी बेटा यहाँ से Na+ और I- जाने में प्रोडक्ट तो दोनों के सिमिलर मिलेंगे। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। देखो ये प्राइमरी हैलाइड है, तो प्राइमरी हैलाइड जो है वो होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड मस्ट लिखा था अभी, इसका मतलब फर्स्ट वाला सही है। टर्शरी अगर आप लोगे इसमें तो SN2 रिएक्शन होगा और हमें मिलेगी प्रोडक्ट ये वाली, जिसमें बोल सकते हैं कि 2-मिथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, बराबर इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये चीजें होती है, इसमें ये वाली प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके अंदर अब मैं आपको समझा देता हूँ फिनोल वाले रिएक्शंस, बराबर है। कि भाई अगर अल्काइल हैलाइड मान लो कि आपने टर्सरी ले लिया, अल्काइल हैलाइड जो था अगर हमने टर्सरी ले लिया बेटा, तो क्या होगा, तो वहां पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगी, क्या मिलेगी, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, and alkene is obtained as a product, obtained as a
प्रोडक्ट। चलो ठीक है, अल्काइल हैलाइड टर्सरी होने पे क्या होता है, देखो यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है मान लो, बराबर है, और इसका रिएक्शन करवाना है हमें किसके साथ, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं लिखूंगा, चलो CH2H ऐसे लिख देता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन जो है, बराबर, यहाँ से O-Na+ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन, बराबर है। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इसको देकर निकल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ H+ निकलेगा, जैसे ही H+ निकलेगा, जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा ये बनेगा अल्कीन, तो वहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यानी कि ये मिल जाता है हमें 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर अल्काइल हैलाइड टर्सरी है वहां पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलती है, कौन सी एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलती है। प्लस और क्या हो रहा है, तो H+ तो निकल रहा है, वो H+ जो है ना वो इसके साथ चला जाएगा, तो हमें और बाय प्रोडक्ट मिलेगी क्या, CH3OH यानी मिथेनॉल, और एक मिलेगा बाय प्रोडक्ट सोडियम आयोडाइड, इस तरह से होगा। फिनॉल के केस में क्या होगा, फिनॉल के केस में जब हम लोग फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सबसे पहले देखो फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, फिनॉल में से अगर आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है तो NaOH के साथ करवाओ भाई रिएक्शन, और इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल OH- निकलता है और ये O-H+, तो यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये बेस और बनाएगा -H2O, और वहाँ पर हमें मिलेगा O-Na+, जिसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका रिएक्शन अगर मैं करवा दूं, इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं, आइदर इट विल बी इन विथ मिथाइल आयोडाइड, या तो ये करवा दो इथाइल आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या लेना है यहाँ पर, ड्राई ईथर, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से Na और यहाँ से I, -NaI, तो आवर मेन प्रोडक्ट इज OCH3, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनीसॉल। किसकी सॉल, ठंड बहुत है ना तो सॉल लगानी पड़ेगी, एनीसॉल कह दे, इसकी बुआ ने नाम रखा है भाई, एनीसॉल इज अ कॉमन नेम, इसको बेटा मिथॉक्सी बेंजीन भी कहेंगे, क्या कह सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन, ये हुआ इसका IUPAC, ये आपका मिथॉक्सी और ये बेंजीन। दूसरा है मिथाइल फिनाइल ईथर, और अगर आपने इथाइल आयोडाइड यूज कर लिया तो आवर मेन प्रोडक्ट विल बी OC2H5, क्योंकि तब क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से I, -NaI, इसको कहते हैं फेनिटॉल, क्या लिखेंगे इसको, फेनिटॉल लिखेंगे, बराबर है। या तो बेटा इसको इसके बेसिस पे लिख सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन, क्या लिख सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। इस तरह से ये रिएक्शन खत्म हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग यही जो है, मान लो कि आपने ले लिया ये वाला आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन का रिएक्शन अगर आप करवाना चाहोगे किसके साथ, C2H4O- यानी सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो ये वाला जो कार्बन है आयोडीन के साथ जो अटैच वाला कार्बन है दो के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी बनेगा, बराबर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ना, यहाँ पर आई यानी हेलोजन, हेलोजन पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर डोनेट करेगा, फिर यहाँ पर रेजोनेंस होता रहेगा, तो चांस कब मिलेगा, चांस मिलेगा ही नहीं इसको अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो पोजीशन ऑर्थो 246 पे ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, बराबर है, रेजोनेंस के अंदर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ पर, ये कार्बन और ये आयोडीन के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, बराबर है, ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड इज नॉट इजिली ब्रेकन, बॉन्ड इज नॉट इजिली ब्रेक, वो टूटता नहीं है। तो इसका जब आप रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोचते हो तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है,
बराबर। तो यहाँ तक का हमने सीखा कि प्रिपरेशन मेथड में दो तीन प्रिपरेशन मेथड हमने कर लिए हुए हैं, आगे और भी करेंगे डिटेल में, बराबर है। तो यहाँ तक का कंटेंट आप पढ़िए और इसको अच्छे से याद करते जाइए। ओके, थैंक यू।